वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेल डायनामिक्स पर, जहां पे आपको मिलता है एक्सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइवट टेबल को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। अगर आप इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके ऊपर में क्लिक करके आप इंट्रोडक्शन टू पाइवट टेबल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को देखकर उसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग देखने वाले हैं पाइवट टेबल किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। आइए देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें किस तरह का मिलेगा। पाइवट टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी कंपनी में, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। हर तरह की कंपनी में पाइवट टेबल को प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि पाइवट टेबल एक इंपॉर्टेंट टूल है रिपोर्टिंग के लिए। जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर से डेटा को डाउनलोड करते हैं तो उस डेटा के जरिए आप किसी तरह का रिजल्ट या एनालिसिस नहीं कर सकते। उसे हमें प्रेजेंटेबल बनाना होता है और एक डैशबोर्ड के रूप में उसे प्रेजेंट करना पड़ता है, ताकि हायर अथॉरिटीज को उसे दिया जा सके और उससे वो डिसीजन मेकिंग कर सके। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक तरह का डैशबोर्ड प्रिपेयर किया है, जहाँ पे मैंने पाइवट टेबल लगा कर रखा है और उसके साथ में उसका रिलेटेड ग्राफ भी यहाँ पे लगाकर रखा हुआ है। तो इस तरह का पाइवट टेबल रिपोर्ट बनाना आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पाइवट टेबल किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। पाइवट टेबल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डेटा को पूरी तरह से सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके डेटा में कोई भी सेल मर्ज या फिर ब्लैंक ना हो, क्योंकि इससे पाइवट टेबल बनाने में डिफिकल्टी आ सकती है। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई सेल मर्ज या ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर आपका डेटा रेडी है तो उस केस में हमें कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ स्टार प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही कंट्रोल के साथ स्टार प्रेस करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। जब एक बार पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाए तो आपको माउस से क्लिक करना पड़ेगा इंसर्ट टैब के ऊपर, और इंसर्ट से आपको जाना पड़ेगा पाइवट टेबल के ऊपर। जैसे ही पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें डालना होता है टेबल रेंज। टेबल रेंज का मतलब होता है जो एरिया में आपका रॉ डेटा एग्जिस्ट करता है। तो इस पूरे डेटा को हमने ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट करके रखा था, तो उसका सेल एड्रेस यहाँ पर आ गया। अगर ये नहीं आता है तो यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर में आपको क्लिक करना है, और ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर क्लिक करके आप मैन्युअली भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए सेल एड्रेस इसका आ चुका है। सेल एड्रेस एक बार आ जाए तो इसके बाद हमें चूज करना पड़ता है कि आप अपना पाइवट टेबल रिपोर्ट कहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया है न्यू वर्कशीट और दूसरा दिया गया है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट के केस में कंप्यूटर यहाँ पे एक नया शीट इंसर्ट करेगा, जिसे हम बाद में रीनेम कर सकते हैं और वहां पे वो पाइवट टेबल रिपोर्ट को क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेते हैं, जिस सीट में आपका रॉ डेटा है उसी सीट में आपका पाइवट टेबल रिपोर्ट भी क्रिएट हो जाएगा, जो कि एक गलत रिपोर्ट होगा। अगर रॉ डेटा इस सीट में है तो उसका रिपोर्ट दूसरे सीट में होना चाहिए, तभी वो प्रेजेंटेबल बनता है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा न्यू वर्कशीट के ऊपर और माउस से ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया हमने ओके पर, तो आप देख सकते हैं कि एक शीट 4 नाम का शीट इंसर्ट हो चुका है और यहाँ पे एक ब्लैंक पाइवट टेबल भी इंसर्ट हो चुका है। और इसी के साथ साथ आप कंप्यूटर ने हमें यहाँ पाइवट टेबल फील्ड नाम का एक बॉक्स प्रोवाइड कर दिया, जिसके यूज से हम पाइवट टेबल रिपोर्ट को क्रिएट करेंगे। इस फील्ड लिस्ट में 4 लेवल्स दिए गए हैं। पहला दिया गया है फिल्टर लेवल, कॉलम लेवल, रो लेवल और वैल्यू लेवल। अगर आप अपने किसी भी फील्ड को कॉलम पे दिखाना चाहते हैं पाइवट टेबल में, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कॉलम रखना होगा, और अगर आप इसे रो पे दिखाना चाहते हैं तो इसे हमें पे रो पे रखना पड़ेगा। और कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें वैल्यू हो उसे हमेशा वैल्यू पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा फील्ड लिस्ट पे वो सारे के सारे फील्ड्स दिए गए हैं जो हमारे पाइवट टेबल के रॉ डेटा में अवेलेबल थे। अगर हम रॉ डेटा को देखें तो जो भी फील्ड हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे फील्ड यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसके जरिए हम पाइवट टेबल रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से इसे प्रिपेयर किया जाए। तो सबसे पहले हमें वो फील्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हम पाइवट टेबल रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल
हमें सेल्समैन के बेसिस पे देखना है कि किस किस सेल्समैन ने कितना कितना सेल्स किया है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सेल्समैन टाइप करना पड़ेगा। SA जैसे ही हमने कीवर्ड टाइप किया तो उससे रिलेटेड सारा यहाँ हाईलाइट हो गया। माउस से इसे होल्ड करना है और आप इसे जहां रखना चाहे रख सकते हैं। आप इसे रो पे रख सकते हैं या फिर कॉलम पे भी रख सकते हैं। अगर हम इसे रो पे रखते हैं तो आप देखिए सेल्समैन के जो नेम थे, जो भी रॉ डेटा पे एग्जिस्ट करता था, वो सारा का सारा नेम यहाँ पे आ गया है रो लेवल पे। और अगर हम इसे उठाकर कॉलम लेवल पे रख देते हैं तो वो सारा नेम यहाँ पे आ गया है कॉलम लेवल पे। तो इस तरह से आप रो लेवल पे भी डेटा को रख सकते हैं और कॉलम लेवल पे भी डेटा को रख सकते हैं। अब हमें देखना है कि किस किस सेल्समैन ने कितना कितना का सेल कंट्रीब्यूट किया। तो इसके लिए हमें अमाउंट को रखना होगा वैल्यू लेवल पे, क्योंकि वैल्यू हमेशा वैल्यू लेवल पे ही जाएगा। तो अमाउंट को यहाँ होल्ड करना होगा और उसे ड्रॉप करना पड़ेगा वैल्यू लेवल पे। तो जैसे ही हमने इसे यहाँ पे ड्रॉप किया तो आप देखिएगा अमित, जैन और सुमित का टोटल कंट्रीब्यूटेड सेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया और इसका ग्रैंड टोटल भी यहाँ पे दिख रहा है। ये अमित का टोटल सेल्स कहाँ से आया, आइए देखते हैं रॉ डेटा में चल के। अगर हम इसे रॉ डेटा पे जाएं और यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करें, फिल्टर अप्लाई करने के बाद हमें फिल्टर लगाना पड़ेगा अमित के ऊपर। तो सेल्समैन के फिल्टर बटन के ऊपर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अमित को सिलेक्ट करके ओके किया। इसके बाद अब आ जाते हैं अमाउंट के ऊपर और इंटायर अमाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो सम ऑफ द टोटल दिखाई दे रहा है वही अमित में यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से अमित, जैन और सुमित, इन तीनों का सेल्स का वैल्यू यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है। अब यही नहीं, पाइवट टेबल में इससे ज्यादा भी ऐड किया जा सकता है। जैसे कि हमने रो पे सेल्समैन को ऐड किया, इसी तरह से अब हम देखना चाहते हैं कि किस किस सिटी में कौन कौन से सेल्समैन ने कितना कितना सेल्स कंट्रीब्यूट किया। तो इसके लिए अब हम इसे देखते हैं कि स्टेट वाइज कितना कितना सेल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो आप यहाँ पे स्टेट को उठाएंगे और कॉलम लेवल पर ड्रॉप कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा स्टेट का भी कीवर्ड यहाँ आ गया। अगर आप इसे रीजन वाइज देखना चाहें तो रीजन वाइज भी देख सकते हैं। रीजन को उठाइए और रीजन को उठाकर कॉलम लेवल पे डिस्प्ले कर दीजिए। तो आप देखिएगा यहाँ पे रीजन वाइज यहाँ सेल्स डिस्प्ले हो गया। जो ब्लैंक है तो इसका मतलब है कि अमित ने नॉर्थ पे 0 सेल्स कंट्रीब्यूट किया है और जैन ने यहाँ ईस्ट पे 0 सेल्स कंट्रीब्यूट किया है। तो इस तरह से आप फ्लेक्सिबल मैनर में अपने पाइवट टेबल रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं और एक प्रेजेंटेबल रिपोर्ट बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि पाइवट टेबल चार्ट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। पाइवट टेबल चार्ट अगर बनाना हो तो अपने पाइवट टेबल के ऊपर में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट पे। इंसर्ट से आपको जाना होगा कॉलम चार्ट पे। यहाँ पे आप देखिएगा कई सारे चार्ट ऑप्शंस दिए गए हैं जिसे हम अपने आने वाले वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। आइए चलते हैं कॉलम चार्ट पे। कॉलम चार्ट पे जाने के बाद यहाँ पे 2D कॉलम चार्ट और 3D कॉलम चार्ट दिया गया है और इसी के साथ साथ आप बार चार्ट भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो बार चार्ट में भी 2 ऑप्शन है, 2D बार चार्ट और 3D बार चार्ट। हम इसमें सिंपल कॉलम चार्ट इंसर्ट करते हैं। कॉलम चार्ट इंसर्ट करने के बाद ये चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट हो गया है और इस चार्ट के ऊपर में जो यहाँ पे वैल्यूज दिए गए हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्रिपेयर हो गया है। अब हमें इन ग्रिड लाइंस की जरूरत नहीं है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। हमें इन ग्रिड लाइंस की जरूरत नहीं है तो इसे अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। हमें इन वैल्यूज की भी जरूरत नहीं है तो इसे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। डिलीट बटन प्रेस करने के बाद ये देखिए हमारा चार्ट नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है। हमें ये सम ऑफ सेल्स नहीं चाहिए तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, हाइड वैल्यू फील्ड बटन ऑन चार्ट। इससे क्या होगा, वो बटन यहां से हाइड हो जाएगा। अब ये चार्ट हमारा प्रिपेयर हो चुका है। एक बार जब हमारा चार्ट प्रिपेयर हो गया तो अब आप यहाँ पे जब चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको साइड में एक प्लस का साइन दिखाई देगा जिसका मतलब होता है चार्ट एलिमेंट। इस चार्ट एलिमेंट के ऊपर में क्लिक करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे एक्सिस टाइटल, चार्ट टाइटल, डेटा लेवल्स, डेटा टेबल, ट्रेंड लाइन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला है
एक्सेस टाइटल। अब एक्सेस टाइटल के जरिए आप एक्सेस को डिफाइन कर सकते हैं। आपके दोनों एक्सेस में जो वैल्यू है वो उससे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि वो एक्सेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सेस टाइटल के ऊपर क्लिक किया। अब एक्सेस टाइटल के ऊपर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे किसी को ये बता सकते हैं कि ये जो तीनों नेम है वो सेल्समैन के नेम है। तो यहाँ अब एक्सेस टाइटल के ऊपर में आप क्लिक करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप टाइप कर देंगे सेल्समैन। तो अब यहाँ पे आपने इसे रिप्रेजेंट कर दिया कि ये सेल्समैन है। अब इस एक्सेस का यहाँ पे कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्सेस वैल्यू हमने डिलीट कर दिया था। तो इस एक्सेस के ऊपर में क्लिक करेंगे और इसके ऊपर में डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे एक्सेस टाइटल इंसर्ट कर दिया। अब आप चाहो तो यहाँ पे चार्ट टाइटल भी इंसर्ट कर सकते हो। चार्ट टाइटल इंसर्ट करने के लिए फिर से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने चार्ट को। चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद चार्ट एलिमेंट और चार्ट टाइटल के ऊपर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिएगा आप चार्ट टाइटल यहां इंसर्ट हो गया और यहां आप डाल सकते हैं कि यह ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहां पे लिखता हूं सेल्स रिपोर्ट। ओके, तो यहां पे ये चार्ट टाइटल भी मैंने डाल दिया। इसके बाद अब जब आप इसके ऊपर में कर्सर लेकर जाते हैं तब आपको यहां पे दिखाता है कि इसका वैल्यू कितना है, अदरवाइज ये आपको उसका वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट करता। हम ये चाहते हैं कि इसके नेम के साथ साथ उसका जो वैल्यू है, सेल्स का टोटल वैल्यू भी यहां पे शो करे। तो इसके लिए आपको डेटा लेबल्स इंसर्ट करने होंगे। डेटा लेबल इंसर्ट करने के लिए चार्ट के ऊपर अगेन क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद जाना पड़ेगा चार्ट एलिमेंट पे और यहां पे आप क्लिक करेंगे डेटा लेवल पे। तो देखिए चार्ट का जो डेटा लेवल है वो भी यहां इंसर्ट हो गया। अब आप वन बाय वन इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देंगे ताकि वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। तो इसे सेलेक्ट करना है, होम, बोल्ड, और इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इसी तरह से सेकंड वाले को भी किया जाएगा। फॉन्ट साइज हमने सेट कर दिया 12, बोल्ड कर दिया इसे। बोल्ड करने के बाद अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसे भी बोल्ड करते हैं और फॉन्ट साइज को जरा बड़ा करते हैं और एक्सेस टाइटल को भी बड़ा करते हैं। अब ये चार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा लेवल आ रहा है इसे रोटेट भी किया जा सकता है। इसे अगर रोटेट करना चाहें तो डेटा लेवल के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना होता है फॉर्मेट डेटा लेवल्स पे। तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लेवल विंडो ओपन होकर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जाना होगा साइज एंड प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे। साइज एंड प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आपको जाना होता है अलाइनमेंट पे और यहां से टेक्स्ट डायरेक्शन, इसे हम रोटेट कर देंगे ऊपर के तरफ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लुक इसे प्रोवाइड हो सके। इसके बाद सिमिलरली सेकंड वाले को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा लेवल्स, साइज एंड प्रॉपर्टीज, अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट से इसे हमें रोटेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने पाइवट टेबल चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं और मेल करने से पहले अपने चार्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब आइए इसके ऊपर में हम लोग ऑल बॉर्डर्स डाल देते हैं। अब इसको सेलेक्ट किए, होम पे गए और यहां से ऑल बॉर्डर्स के ऊपर में क्लिक किया हमने और यहां से सेंटर अलाइनमेंट के ऊपर में क्लिक करके इसको सेंटर अलाइनमेंट पे डाल दिया। इस तरह से इतना ही सिंपल है पाइवट टेबल को प्रिपेयर करना और उससे रिलेटेड चार्ट को यहां प्रिपेयर करना। अब आइए देखते हैं कि स्लाइसर्स किस तरह से इंसर्ट किया जाए। अगर इसे हम डैशबोर्ड का लुक देना चाहते हैं तो स्लाइसर इंसर्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए आप यहां पे जाएंगे, पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और एनालाइज के ऊपर जाएंगे। एनालाइज से आप चले जाएंगे इंसर्ट स्लाइसर पे। अब स्लाइसर का काम क्या होता है? स्लाइसर का यूज किया जाता है फिल्टर करने के लिए। नॉर्मली फिल्टर तो आप यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से फिल्टर ऑर्डिनरी वे पे किया जाता है। अगर आप इसे अट्रैक्टिव वे पे फिल्टर करना चाहते हैं तो पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करके एनालाइज में जाएंगे और यहां से जाएंगे इंसर्ट स्लाइसर पे और जितने भी फील्ड आपके रॉ डेटा पे अवेलेबल है उन सभी का स्लाइसर आप यहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे स्लाइसर डालना चाहूंगा रीजन, और आप मल्टीपल स्लाइसर भी यहां इंसर्ट कर सकते हैं। मैं सेकंड स्लाइसर डालना चाहता हूं पेमेंट मेथड का और थर्ड स्लाइसर डालना चाहता हूं प्रोडक्ट कैटेगरी और फोर्थ डालूंगा प्रोडक्ट नेम। तो मैंने यहां पे देखिएगा 4 स्लाइसर्स इंसर्ट कर दिए।
आप मल्टीपल स्लाइसर्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और इसको ओके पे ऊपर क्लिक किया तो स्लाइसर इंसर्ट हो गया। स्लाइसर इंसर्ट करने के बाद हमें इसे अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा। किसी एक प्लेस पे इसे रखकर इसके साइज को एडजस्ट कर दें। इसी तरह से आप यहां पे डाल देंगे प्रोडक्ट नेम को। और प्रोडक्ट नेम के बाद हमने यहां पे डाल दिया प्रोडक्ट कैटेगरी। अब यहां पे देखिएगा स्लाइसर्स हमने इंसर्ट कर दिया है और ये डैशबोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब कोई भी बंदा जो भी ये देखना चाहेगा उसे इस स्लाइसर के ऊपर में फिल्टर करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ ईस्ट का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो ईस्ट जोन का रिपोर्ट देखने के लिए उसे ईस्ट के ऊपर में क्लिक करना होगा। जैसे ही वो ईस्ट के ऊपर क्लिक करेगा ये पाइवट टेबल रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ईस्ट का ही डेटा डिस्प्ले करेगा। ये पाइवट टेबल लिंक है अपने स्लाइसर्स के साथ और ये चार्ट भी लिंक है अपने स्लाइसर्स के साथ। जैसे ही हमने यहाँ पे ईस्ट के ऊपर क्लिक किया तो पाइवट टेबल भी ऑटोमेटिक अपडेट हो गया और इसी के साथ साथ ये चार्ट भी ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। ये सिर्फ कोलकाता और मुंबई का ईस्ट जोन का डेटा डिस्प्ले कर रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे नॉर्थ, साउथ और वेस्ट का डेटा भी डिस्प्ले कर सकते हैं और ये चार्ट ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लियर फिल्टर के ऑप्शन है, उसके ऊपर में क्लिक कर दीजिए तो ऑल डेटा यहाँ डिस्प्ले कर देगा। सिमिलरली आप ये फिल्टर प्रोडक्ट के बेसिस पे भी लगा सकते हैं, पेमेंट मेथड के बेसिस पे भी लगा सकते हैं और प्रोडक्ट कैटेगरी के बेसिस पे भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अट्रैक्टिव मैनर में अपने चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने कंपनी में प्रेजेंटेशन में उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो पाइवट टेबल से रिलेटेड। पाइवट टेबल से रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे जिससे आप एडवांस में पाइवट टेबल रिपोर्ट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए वो सीख सकते हैं। इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।